तो फ्रेंड्स, हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट कवर किया है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि हम प्रेफरेंस शेयर कैसे खरीद सकते हैं। तो इंडिया में मेनली प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड होते हैं या नॉन लिस्टेड होते हैं? नॉन लिस्टेड होते हैं। तो नॉन लिस्टेड को हम लोग वैसे मार्केट में जिस तरह से हम इक्विटी बाय और सेल करते हैं या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स बाय और सेल करते हैं, इस तरह से प्रेफरेंस शेयर को नॉर्मली बाय और सेल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ प्रेफरेंस शेयर इंडिया में लिस्टेड है, कुछ लिस्टेड है, उसको मैं बाय करके आपको दिखा रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर जब भी कोई आपको बताए तो प्रेफरेंस शेयर का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच कैरी सर्टेन स्पेशल और प्रायोरिटी राइट्स। प्रेफरेंस, उनको कुछ प्रेफरेंस मिलता है ओवर एंड अबव इक्विटी। क्या प्रेफरेंस मिलता है? यू आर एश्योर्ड ऑफ ए फिक्स्ड डिविडेंड। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये गारंटी हो जाती है कंपनी के द्वारा, तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। आपका प्रायोरिटी इक्विटी शेयर के ऊपर होगा। और प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा सेफ है या इक्विटी शेयर ज्यादा सेफ है? प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा सेफ है, लेस वोलाटाइल है। प्रेफरेंस शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगी। इट डू नॉट कैरी एनी वोटिंग शेयर्स, वोटिंग राइट्स। यहां पे वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलता है, जैसे इक्विटी शेयर में आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, यहां पर आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो पहले इक्विटी को पैसा मिलेगा या प्रेफरेंस को? प्रेफरेंस को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में क्योंकि लैक ऑफ लिक्विडिटी, मतलब बहुत कम लोग इसको बाई और सेल करते हैं। तो आप जब बाई सेल करने आते हो तो बहुत कम लोग बाई सेल करते हैं, इसके कारण आपको प्राइस सही नहीं मिलता है। मार्केट नहीं है इस चीज का इंडिया में। इंडिया में बहुत लोग इसको बाई सेल नहीं करते हैं, इसलिए इसकी जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है वो लिक्विडिटी है। जल्दी से बाई सेल ये होता भी नहीं है, हमें बिड लगा के रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि हमने शायद आपको बॉन्ड में भी करके दिखाया था। लेकिन इक्विटी शेयर फटाफट खरीदे और फटाफट बेचे जाते हैं। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होती है, उसकी करोड़ों में वॉल्यूम्स होती है और इसकी हजारों में भी नहीं होती है, 100 में भी नहीं होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वर्ड क्लियर है आप लोग को? वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर्स कंबाइन फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। इसमें इक्विटी का भी कुछ फीचर रहता है और डेट का भी फीचर रहता है, इसलिए इसे हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग कहते हैं। डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री है आपके हाथ में, सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस, वो आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, ये आपके हाथ में जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री है। प्लस इसके लिए आपको एक बार टैक्स के रेगुलेशन और करंट न्यूज और करंट रेगुलेशंस को भी देखना पड़ेगा, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो हम आए दिन न्यूज सुनते हैं कोटक बैंक ने 500 करोड़ इशू किया, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली प्राइवेट प्लेसमेंट्स में होता है या पब्लिक इशू में होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने किसी को बताया, किसी को मैंने अपना स्कीम समझाया, किसी को मैंने अपना प्रोजेक्ट समझाया और वो उसने प्राइवेटली मुझे इन्वेस्ट किया। तो नॉर्मली ये लिस्टेड नहीं होते। कोटक बैंक आपको कांटेक्ट करता है, आपने कोटक बैंक में पैसा दिया, कोटक बैंक ने आपको प्रेफरेंस शेयर इशू किया। टाटा मोटर ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया। तो आए दिन ऐसे न्यूज आते हैं। तो हम कुछ शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे। झुंझुनवाला को भी यस बैंक ने ऑफर दिया कि आप भी प्रेफरेंस शेयर हमारा ले लो। अब वो बातें चल रही है नहीं चल रही हो केस वाली बात है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर एक दो आदमी को भी दिया जा सकता है। हम प्रेफरेंस राइट्स दे सकते हैं उन्हें, पब्लिक इशू करने की यहां पे जरूरत नहीं होती है। बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और सॉफ्ट बैंक, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज, वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनीज भी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। तो आप जब एमएनसीज में जाएंगे या फॉरेन कंपनीज में जाएंगे तो आपको इन सब चीजों का प्रैक्टिकल बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। रिलायंस जियो ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रेफरेंस शेयर का। अब हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को ओपन कर रहे हैं और आपको प्रेफरेंस शेयर बाई करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने फिर कहा प्रेफरेंस शेयर की लिस्टिंग बहुत कम होती है, बहुत कम शेयर लिस्टिंग करवाती है। उसमें से मुझे 2-3 मैंने चूज किया है, वो मैं आपको यहां पे बाई करके दिखा रहा हूं। अब मैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर रहा हूं। तो आइए, हमारा प्रेफरेंस शेयर या ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन हो गया है। हर एक कंपनी का अलग अलग ट्रेडिंग टर्मिनल होता है। अगर आपके पास जिसका डीमैट अकाउंट है, हो सकता है उनका टर्मिनल अलग हो, और अलग अलग ट्रेडिंग टर्मिनल का अलग अलग पैटर्न होता है बाई और सेल करने का। तो मेरे पास ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उस पे मैं आपको बाई करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे प्रेफरेंस शेयर की कहां चीज मिलेगी? इक्विटीज में मिलेगी। इक्विटीज में ये प्रेफरेंस शेयर यहां पे लिस्टिंग वो करवाते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा एनएसई या बीएसई, ठीक है। तो हम आज प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं जी कंपनी की, जी एंटरटेनमेंट, जी इंटरप्राइज, जी लिमिटेड कंपनी की हम प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है। फाइन। तो हमने यहां पे किया, यहां पे लिखा, और सबसे पहले ये जो आ रहा है P2, ये क्या है?
जी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है। वैसे इसकी प्राइस, इक्विटी शेयर की प्राइस ज्यादा है, 300-400 रुपए है, लेकिन हम अभी प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं। देखते हैं इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है। इसका प्राइस चल रहा है 5 रुपए 50 पैसे। कितना चल रहा है? 5 रुपए 50 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। एक प्रेफरेंस शेयर की कीमत 5 रुपए 50 पैसे चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं बायर सेलर, बेस्ट बाय और बेस्ट सेल भी आपको आता है यहां पर। ठीक है, आप देख सकते हैं बेस्ट बाय और बेस्ट सेल। लोग कितने में खड़े हैं? बाई करने के लिए लोग खड़े हुए 5 रुपए 50 पैसे में। कितने क्वांटिटी? 2 लाख 3 लाख के आसपास खड़ा हुआ है लोग बाई करने के लिए, और सेल करने के लिए कितने? तो 5 पैसे का डिफरेंस है। मतलब ना वो झुक रहा है ना ये झुक रहा है। सेल करने वाला कितने में सेल करना चाहता है? 5 रुपए 55 पैसे में। और बाई करने वाला कितने बाई करना चाहता है? 5 रुपए 50 पैसे में। यस और नो? क्या पता एक ही आदमी ने 2 डीमैट अकाउंट से लगा दिया हो, ये देखने के लिए दूसरा लालच में आए। ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ा एकदम हाई बातें हैं, बहुत इस तरह से भी चीजें हो सकती है। यस और नो? हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बट मैं अभी एकदम जेन्युइन केस आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमें बाई करने वाला हूं। यहां पर मैंने यहां पे क्लिक किया बाई, तो ठीक है, मैंने बाई क्लिक किया और मैंने एक क्वांटिटी बाई की। अब बताओ प्राइस कितना लगाऊं मैं? तो अच्छे से सोच के बताओ। 5 रुपए मैं एक बार दिखना चाहता हूं यहां पर, तो मैं कितना लगाना पड़ेगा मुझे? एकदम क्लोज है, 5 रुपए 50 पैसे लगाना। नंबर 1 में अगर आना चाहता हूं, चलो नंबर 1 नहीं, नंबर 2 में भी आ जाएंगे तो चलेगा। 5 रुपए 35 पैसे लगाए। 5 रुपए 35 पैसे में मैं कहां आ जाऊंगा? 3 और 4 के बीच में आ जाऊंगा। हाँ, 5 रुपए 35 पैसे लगाऊं? बोलो यस। 5 रुपए 35 पैसे। ठीक है, तो मैंने यहां एक क्वांटिटी किया और 5 रुपए 35 पैसे। ठीक है, फाइन। 5 रुपए 35 पैसे हमने यहां पे किया और बाई किया और सबमिट कर दिया। बताओ ओपन है या कंप्लीट हो जाएगा? ओपन। देखो स्टेटस क्या है? ओपन है। 5 रुपए 35 पैसे मैंने बाई करके लगाया। जब तक कोई सेलर इस पे एग्री नहीं करेगा तब तक मेरा बाई नहीं होगा। सेलर और बायर की सहमति से ही प्राइस बनता है। यस और नो? यस। तो अब मैं देखता हूं मैं ओवरऑल देखता हूं मार्केट का पोजीशन और देखता हूं मैं कहां हूं अभी हूं। 5 रुपए, देखो ये मैं हूं, चौथे नंबर पे मैं हूं। देखो देखो मैं हूं, देखो देखो, ये देखो 5 रुपए 35 पैसे में मैंने बिड लगा दिया है। ये कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाला 5 रुपए 35 पैसे तक आ जाएगा। सर मैं अपना बिड मॉडिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं अपने बिड को मॉडिफाई कर सकता हूं। ठीक है, क्या मैं 53 कर दूं? तो 53 से क्या होगा? एकदम आगे पहुंच जाएंगे, नंबर 1 पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। एक और मैं बाई करा मैंने 5 पॉइंट, क्या करूं मैं? चलो मैं 5.5 करता हूं, तो उसके साथ मैं भी मिल जाऊंगा, उसके साथ मैं भी मिल जाऊंगा। बाई किया और मैंने यहां पर सबमिट किया। अभी मेरा ऑर्डर क्या होगा? ओपन। अभी मेरे 2 ओपन है, दोनों ओपन है। 2 मैंने सौदा डाला है ना, अभी दोनों ओपन है। मैं उसको भी मॉडिफाई कर सकता था, पहले वाले को भी। अब देखते हैं 5, देखो ये एक है ना, ये एक कौन है? ये मैं, और 2 ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर उसने लगाया पूरे, एक ऑर्डर लगाया 290 का, 290 500 का, और एक मैं हूं। 2 ऑर्डर आ गया और एक शेयर मैंने और बढ़ा दिया। देख रहे हैं, ये पूरा इंडिया देख रही है, ये चीज पूरा इंडिया देख रहा है। मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर यहां पर दिखते हैं। यस, तो क्या मैं एक बार एकदम जंप कर जाऊं? क्योंकि बाई तो करना है, तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। किसकी बात माननी पड़ेगी? 5 रुपए 55 पैसे वाली बात माननी पड़ेगी। वेरी गुड। और फिर प्राइस कितना हो जाएगा? ओ 5 रुपए 55 पैसे। तो 5 रुपए 50 पैसे जो प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस है, एलटीपी है। एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग इसी में हुई है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है ये, एलटीपी है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। चलिए मैं 5 रुपए 55 पे मैं प्राइस बनाता हूं, 5 रुपए 55 पैसे। तो मैंने ऐसा किया, मैंने यहां पे बाई किया और मैंने यहां पर एक क्वांटिटी डाला और 5 रुपए 55 पैसे, 5 रुपए 55 पैसे में मैं बाई कर रहा हूं और मैंने यहां पर सबमिट कर दिया। और अब देखिए कंप्लीट हो गया होगा, बिल्कुल एक कंप्लीट, देखो कंप्लीट हो गया। 2 ओपन थे, एक मैंने कम ज्यादा, एक 5 रुपए 35 पैसे में लगाया था, एक 5 रुपए 50 पैसे में और एक 5 रुपए। बधाई हो, आप प्रेफरेंस शेयर के मालिक बन गए हो। बधाई हो, आप प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया है आपने अभी अभी। चलो देखते हैं कि मेरा भाव किस भाव पे मैंने खरीदा है। मैं यहां पे गया, ये देखो प्राइस अब कितना होगा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये प्राइस किसने बनाया है?
ये प्राइस मैंने बनाया है, 5 रुपए 55 पैसे वाला प्राइस ये मैंने बनाया है। किसने बनाया है? मैंने बनाया है। प्राइस कौन बनाता है? आदित्य जैन सर बनाते हैं। वाह। स्टॉक मार्केट में जो प्राइस बनते हैं वो कौन बनाते हैं? वाह वाह, एजे सर बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, फाइन। तो 5 रुपए 55 पैसे में आप बाई, और 2 जो बिड लगाए थे उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 जो बिड लगाए थे उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम अपने पोजीशन पे आते हैं। अब हम अपने पोजीशन पे आते हैं। एक बार हम पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन क्या है। अभी हम पोजीशन में आते हैं और पोजीशन में देखिए आपका पोजीशन है 5 रुपए 55 पैसे में। प्रॉफिट लॉस क्या है? 0। प्रॉफिट लॉस क्या है? 0। लेकिन जब इक्विटी मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है कि प्रेफरेंशियल मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है। अगर मैं एक इक्विटी खरीद लूं, मान लो मैंने जी इंटरटेनमेंट का एक इक्विटी खरीद लिया, चलो मैंने बाई किया जी का एक इक्विटी शेयर खरीद लेते हैं। देख, जी इंटरटेनमेंट का मैंने बाई किया, एक इक्विटी शेयर बाई कर लिया, मैंने एक शेयर मैंने जी का बाई कर लिया। ठीक है, फाइन। ठीक है, जी का मैंने एक इक्विटी शेयर बाई कर लिया एक इक्विटी शेयर। देखते हैं ये कितना फ्लेक्स, तो 300 रुपए पड़ रहा है मुझे मोटा मोटी, इसका कंप्लीट हो गया। मैंने जी का एक इक्विटी शेयर बाई किया, देखिए बाई करते ही 5 पैसे का नुकसान है, और लेकिन वो स्थिर है। तो आज मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बता दिया विच मार्केट इज मोर वोलाटाइल, इक्विटी मार्केट और प्रेफरेंशियल मार्केट। इक्विटी मार्केट इज मोर वोलाटाइल, ये मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके यहां पर अभी दिखाया है। ठीक है, ये प्राइस ऊपर नीचे होगा, लेकिन प्रेफरेंशियल प्राइस थोड़ा स्थिर रहता है, क्योंकि इसमें बायर सेलर का 40 पैसे का नुकसान हो गया मुझे अभी में, और वो अभी तक जीरो है, और उसमें 40 पैसे का नुकसान हो गया। यस और नो? तो आज मैंने इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंशियल कराया, प्रीवियस क्लासेस में मैंने इक्विटी वर्सेस बॉन्ड करवाया था। इस तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। आप देखिए इस 45 पैसे का नुकसान, आप देखिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जा रहा है, और वो जीरो है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं कर रही है, और फ्लक्चुएशन करेगी तो बहुत धीरे धीरे करेगी। यहां तो 1 सेकंड, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ और 45 पैसे का यहां पे नुकसान हो गया, क्योंकि फ्लक्चुएट 50 पैसे का नुकसान हो गया। एक मिनट में 5-5 पैसे ऊपर नीचे हो रहा है, और ये तो स्थिर ही है। तो बताओ किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है? अगर मान लो प्रेफरेंशियल को अगर बेचने में आऊं तो क्या इस भाव में बिक जाएगा मेरा? अगर 5 रुपए 55 पैसे में मैंने खरीदा है, अगर मैं इसको 5 रुपए 55 बेचूंगा तो नहीं बिकेगा, फिर मुझे किसी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी में कमी है। लेकिन इक्विटी शेयर तुरंत खरीदो तुरंत बेचे जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लिक्विडिटी होती है, बहुत लोग उसमें काम करते हैं। फिर पोजीशन में 40 पैसे, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। बात समझ में आया? और फिर अब इसमें अगर बॉन्ड का भी अगर तड़का लगा दे, तो तीनों वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी हमारा फाइनल का सब्जेक्ट, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, एसएफए का सब्जेक्ट पूरा एक वॉल्यूम हमारा तैयार हो जाएगा, एक चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा। क्या मैं इसमें बॉन्ड का भी तड़का लगाऊं? आइए बॉन्ड का भी एक तड़का लगाते रहे, तो तीनों मार्केट आपके सामने हो जाएगा। एक बॉन्ड का तड़का लगाते रहे, एक बॉन्ड खरीदते हैं। बॉन्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक अलग से क्लास ले लिया है, तो मैं ज्यादा उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। मान लो मैंने हुडको का बॉन्ड खरीदा है, एक क्वांटिटी में हुडको का खरीद रहा हूं, और इसका कोड क्या चल रहा है अभी? 1193, और बायर सेलर देखो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस देखो, सेल करने वाला 1210 में खड़ा है और बाई करने वाला 121। लेकिन मुझे तो गरज है, मुझे तो क्लास खत्म करना है, मुझे तो आपको फ्री भी करना है, यस और नो? तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। ओ माई गॉड, 1210 ये मांग रहा है मुझसे, मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्लास में प्रैक्टिकल बताना है। मुझे नुकसान होगा ना कितने रुपए का? 10-12 रुपए का नुकसान होगा ना। आप नुकसान का मत देखो, इसमें जो सीख मिलेगी करोड़ों की मिलेगी, उस चीज का सोचो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी 1193 है, लेकिन मुझे मजबूरन 1210 इसका प्राइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो फिर क्लास लेट हो जाएगी। यस और नो? तो आइए हम बाई करते हैं और हम इनकी बात मान लेते हैं। वन क्वांटिटी 1205 करके देखो एक बार, थोड़ा पास, चलो नो बोल रहे हैं, तो 1010 में कर दिया, बाई कर दिया और सबमिट कर दिया। बधाई हो, आपका बॉन्ड भी बाई हो गया है, कंप्लीट हो गया। देखो 3 चीज कंप्लीट हुआ है ना, 3 चीज आपका कंप्लीट हो गया है। और अब देखते हैं प्राइस कितना है, और ये प्राइस आपका बन गया 1210। ये किसने बनाया? मैंने बनाया। ये किसने बनाया? मैंने बनाया। ये प्राइस मैंने बनाया 1210। ये क्लास के लिए मैं बना रहा हूं। कोई ये सोच रहा होगा कि ऐसा कौन है कि इतनी हड़बड़ी में बाई कर लिया, उनको क्या पता हमें 10 रुपए का नुकसान नहीं, हमें करोड़ों का फायदा हुआ है।
हमें सीख मिली है जो जिंदगी भर हमें काम आएगी। ये सीख बहुत जरूरी चीज होती है। तो आइए, हमने आज तीनों मार्केट आपको बताया, तीनों मार्केट को सामने रखते हैं और उसको देखिए और समझिए कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है और तीनों मार्केट हमने सामने रखा। देखिए तीनों मार्केट हमारा सामने है। 10 पैसे का जो फायदा दिखा रहा हूं किसका है? इक्विटी का है। मैंने बॉन्ड खरीदा, मैंने इक्विटी खरीदा, मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीदा। तीनों मार्केट का मिश्रण, तीनों मार्केट का प्रैक्टिकल आज आपके नजर के सामने आपको दिख रहा है। बॉन्ड का वैसे मैंने सेपरेट भी आपको करवाया था कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट क्या होता है, सेपरेट बताया। आज प्रेफरेंस शेयर को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बॉन्ड मार्केट ज्यादा वोलाटाइल है या इक्विटी मार्केट? इक्विटी मार्केट ज्यादा वोलाटाइल है कि प्रेफरेंस शेयर मार्केट? इक्विटी मार्केट इन एनी केस ज्यादा वोलाटाइल है। उसके बाद बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर का कुछ बोल नहीं सकते, ओवरऑल मोटा मोटी सेम ही रहता है उसका। ठीक है, आप देखिए ना 0-0 है, अभी चेंज ही नहीं हो रहा है। वो चेंज हो रहा है। एक शेयर जो मैंने 15 पैसे का फायदा हो रहा है अभी मुझे, अभी तुरंत चेंज हुआ है 5 रुपए, लेकिन वो एकदम हिल नहीं रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हेंस फ्रेंड्स, जो हमने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ाया है, इससे बेहतर, इससे अच्छा प्रैक्टिकल आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। अब आपको इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है और वैल्यूएशन एक्सपर्ट बनना है। यस और नो? फाइन सर। तो फ्रेंड्स, अभी हमने हाउ टू बाय प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी प्लस बॉन्ड को एक कंपैरिजन करके दिखाया एंड रियली इट वाज अ वेरी नाइस प्रैक्टिकल एंड आई होप कि आप लोग इन सब चीजों से और अपने आप को इनरिच करोगे और आगे चलकर जब कंपनीज में आप काम करोगे तो इन सब चीजों का नॉलेज रखोगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस लाइन भी आपका करियर ऑप्शन है, उसको भी आपको चूज करना चाहिए। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी आपको डीमेट रिलेटेड क्वेरी हो, किस तरह से हम बाई कर सकते हैं, अगर आप खुद बाई करना चाहते हो तो इक्विटी कैसे बाई कर सकते हैं, बॉन्ड कैसे बाई कर सकते हैं और वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक मेल एड्रेस बता रहा हूं, invest@gmail.com। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपका क्वेरी हो, आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको कोई बॉन्ड खरीदना है, आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, इंटरनेशनल इक्विटीज में लगाना है, बड़ी बड़ी एमएनसीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज में पैसा लगाना है, ज्यादा नहीं, मात्र 500 रुपए, ओनली 500। तो 500 रुपीज से अगर आप जर्नी अपनी शुरू करोगे तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखोगे। मैं हमेशा कहता हूं कि लर्निंग पहले होनी चाहिए और बाद में अर्निंग होनी चाहिए, और यही मकसद के साथ मैं आपको ये प्रैक्टिकल बताता हूं कि लर्न मोर अर्न मोर, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। याद रखिएगा, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। थैंक यू सो मच।